अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं अब तक और मैं हूं सनिया मलिक। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। प्री मानसून बारिश खून के आंसू रुलाने लगी। कोट अद्दू में आसमानी बिजली गिर गई, 2 कमसिन भाई जान बहक। कसूर गुलबर्ग कॉलोनी में मकान की छत गिरने से 6 अफराद जख्मी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, डेरा गाजी खान, साहिवाल, सादिकाबाद, डस्का में बारिश। हुजरा शाह मुकीम में जल थलेक हो गया। पेशावर में मूसलाधार बरसात। कराची में आज से बादल बरसने की पेशगोई। बलूचिस्तान के इलाके बारखान में तूफानी बारिश और ज़ालाबारी, कच्चे मकान गिर गए। फलों के बागात और फसलें शदीद मुतासिर। सोनारी नाला और मंचरा में ऊंचे दर्जे का सैलाब। सोनारी पुल दोबारा बह गया। सड़कें और फसलें तबाह। लेविस की इमदादी टीमें तश्कील। कोहलू के मुतादिद इलाकों में दोबारा बरसात। मुल्क में कोरोना के केसेस दोबारा बढ़ने लगे। हैदराबाद में शरह 16 और कराची में 10% तक जा पहुंची। 24 घंटे में 113 अफराद मुतासिर, 1 मरीज चल बसा। 58 की हालत तशवीशनाक। अमरीकी करेंसी ने महंगाई का एक और आसमान छू लिया। डॉलर की कीमत 211 रुपए तक जा पहुंची। इंटरबैंक में 1 रुपए 4 पैसे महंगा। स्टॉक मार्केट में 145 पॉइंट्स का इजाफा। 41,922 पर ट्रेडिंग। अवाम के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ का रिलीफ। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी, घी, दालें, चावल कम निर्ख पर फराहम करने का फैसला। कराची में यूटिलिटी स्टोर्स की तादाद बढ़ाई जाएगी। कहा, महंगाई के कांटे इमरान खान ने बिछाए हैं। अब एहतजाज का ड्रामा किया जा रहा है। पीटीआई और IMF मुआहदा अवाम के सामने लाने का ऐलान। तेल के लिए रूस से बात करेंगे। IMF प्रोग्राम बहाल होते ही डॉलर को काबू किया जाएगा। लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी की टुनाइट विद फरिया में गुफ्तगू। कहा, इमरान के IMF मुआहदे का खमियाजा आवाम महंगाई की सूरत में भुगत रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मुतादिद शहरों में पुलिस स्टेशन बनाने की मंजूरी दी जाएगी। सकूक बॉन्ड्स के इजरा और दवाओं की कीमत से मुतालिक फैसला किया जाएगा। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के फैसलों की तौसीक की जाएगी। वीज़ा पॉलिसी में तब्दीली भी एजेंडे में शामिल। नैब का हर केस झूठा होता है। इसने मुल्क की मईशत तबाह कर दी है। नैब के होने तक मुल्क नहीं चलेगा। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। सदर ममलिकत पर भी तनकीद। कहा, मुल्क का सदर पार्टी कारकुन बने तो निज़ाम कैसे चलेगा। इन्हें पार्लियामेंट से मंजूर शुदा बिल दुरुस्त नजर नहीं आता। गुज़श्ता हुकूमत को आज हर कानून में खराबी नजर आ रही है। बलूचिस्तान का 560 अरब रुपए से ज़ायद का बजट आज पेश किया जाएगा। तरक्याती मंसूबों के लिए 190 अरब रुपए रखने की तजवीज़। मुलाजमीन की तनख्वाह में 15% इजाफे का इम्कान। मुख्तलिफ महकमों में 7,000 नई असामियों का ऐलान मुतवक्के। तालीम के लिए 100 अरब, मवासलात 70 अरब और सेहत के लिए 60 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजावीज़। साबिक वज़ीर आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो का यौम विलादत। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का ख़िराज अक़ीदत। पैगाम दिया, शहीद के फ़लसफ़े पर अमल करते हुए मुल्क से गुर्बत और बेरोज़गारी का खात्मा करेंगे। जमहूरियत को मजबूत बनाकर समाजी और मुआशी इंसाफ यकीनी बनाया जाएगा। गवर्नर पंजाब से अरकान पार्लियामेंट और मावने खुसूसी की मुलाकात। हुकूमती उमूर पर गुफ्तगू। बलीगुर रहमान ने कहा, मुल्क की तरक्की के लिए मुआशी इस्तेहकाम अव्वलीन तरजीह है। मुआशरे में रवादारी और बर्दाश्त के लिए इस्लामी तालीमात पर अमल की ज़रूरत है। एक सूबा 2 इजलास। पंजाब में आईनी बहरान। स्पीकर परवेज इलाही की ज़ेर सदारत असम्बली का इजलास आज होगा। लाजमी और मुफ्त तालीम का तरमीमी बिल एजेंडे में शामिल। दूसरी जानिब सूबाई हुकूमत ने ऐवान इक़बाल में बजट इजलास बुला लिया। अरकान बजट से मुतालिक तजावीज़ पेश करेंगे।
आमिर लियाकत हुसैन की कब्र कुशाई 23 जून की सुबह की जाएगी। पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर समिया की सरबराही में 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील। कराची की अदालत ने मौत की वजह जानने के लिए पोस्टमार्टम का हुक्म दिया था। आपको आगाह करते चलें कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस का फैसला महफूज कर लिया है। अपडेट करते चले आपको इलेक्शन कमीशन की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई ममनुआ फंडिंग का महफूज फैसला इस वक्त कर लिया है और इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की ममनुआ फंडिंग केस का फैसला महफूज कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग केस का फैसला महफूज कर लिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस वक्त केस की समाअत कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस का फैसला है महफूज कर लिया है और आपको बताते चलें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से कहा गया है कि मुल्क को जमहूरी तौर पर मजबूत करना है, वोटर का एतमाद बहाल करना है। दोनों तरफ की सियासी जमातों की तरफ शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस फाइनल हुआ है। दोनों तरफ की सियासी जमातों की तरफ शुक्रिया अदा करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस फाइनल हुआ है और मुल्क को जमहूरी तौर पर मजबूत करना है, वोटर का एतमाद बहाल करना है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक और अब मौसम अब तक। कोहलू में बारिशों का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया है। 3 रोज कबल इंतजामिया की जानिब से आर्जी तौर पर बहाल किया जाने वाला सुनारी पुल पानी के तेज बहाव से एक बार फिर बह गया है। शदीद बारिशों से सड़कें और फसलें बुरी तरह से मुतासिर हैं। लिविज हुक्काम के मुताबिक सुनारी नाला और मंजरा में ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। कोहलू में बारिशों का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया है। 3 रोज कबल इंतजामिया की जानिब से आर्जी तौर पर बहाल किया जाने वाला सुनारी पुल पानी के तेज बहाव से एक बार फिर बह गया है। कोहलू में ग्रांडवर्ड, गवासानी और दीगर मकामात पर बारिशों का सिलसिला जारी है। आर्जी तौर पर बहाल किया जाने वाला सुनारी पुल एक बार फिर बह गया है। लिविज हुक्काम के मुताबिक शदीद बारिशों से सड़कें और फसलें बुरी तरह से मुतासिर हुई हैं। सुनारी नाला और मंजरा में ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। कोहलू में बारिशों का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है। 3 रोज कबल इंतजामिया की जानिब से आरजी तौर पर बहाल किया जाने वाला सुनारी पुल पानी के तेज बहाव से एक बार फिर बह गया है और कोहलू में ग्रांडवर्ड, गवासानी और दीगर मकामात पर बारिशों का सिलसिला जारी है। मीर दौरान हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे मजीद अपडेट्स लेंगे। मीर, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी, शुक्रिया। मूसलाधार बारिशों के पानी के बहाव से अर्जी तौर पर बहाल जो सोनारी पुल था वो एक बार फिर से बह गया है। लेवीज जो है मुख्तलिफ शाहराहों पर चेक पोस्टें कायम करके लोगों को रोक रही है। जो CB2 कोलू कौमी शहर है वो एक बार पहले जो बारिशों से एक बार टूट गया था, अभी फिर उसको दोबारा बहाल किया जा चुका था, मगर रात गए से जो बारिशें थी उनसे गवासानी, ग्रांडवर्ड और जो गैर मकामात की बारिशों से वहाँ पर जो बंद आर्जी कायम था उससे वो टूट गया है और यहाँ पर जो रास्ता था कौमी शहर का वो एक बार फिर से ब्लॉक हो चुका है। लेवीज की जो टीमें हैं वो काम कर रही हैं और दूसरी जानिब मैं आपको बताता चलूं, बारिशों से यहाँ पर जो फसलें हैं वो भी बुरी तरह मुतासिर हो चुकी हैं। ये जो बारिशें हैं शुमाल मशरिकी बलूचिस्तान से गुज़िश्ता रोज से इनका जो है सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में जो डैम्स हैं, बारकान, कोलू, वो भी भर चुके हैं। वहाँ पर भी पानी का जो है बड़ा तनासुब देखने को मिल रहा है। जी, मीर दौरान अपडेट कर रहे थे। डेरा बुगटी में सुई और पीर कोह के मकामात पर तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। बारिश के बायस नदी नालों में तुगयानी जबकि गली मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे हैं। पीर कोह में तूफानी बारिश से घर की छत गिर गई है। छत गिरने से बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। डेरा बुगटी में सुई और पीर कोह में तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस नदी नालों में तुगयानी आ गई है।
गली मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे हैं। पीरकोह में तूफानी बारिश से घर की छत गिर गई है। छत गिरने से बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। कसूर के इलाके गुलबर्ग कॉलोनी में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक 3 बच्चों समेत 6 अफराद इस वाक़े में जख्मी हो गए हैं। मलबे तले दबे अफराद को निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कसूर के इलाके गुलबर्ग में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक 3 बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी हो गए हैं। तारिक महमूद से इस बारे में तफसीलात लेंगे। तारिक, अपडेट कीजिएगा, जख्मी बच्चों की हालत अब कैसी बताई जा रही है? गुज़श्ता रात से कसूर और इसके गिरदुनवा में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जो है वक्फे वक्फे से जारी है। इसी तरह यहाँ एक नवाही इलाका है गुलबर्ग कॉलोनी, जहाँ पे कच्चे मकान की छत गिरी है और छत गिरने से मलबे के नीचे आकर एक मर्द समेत और 5 बच्चे जो है वो शदीद जख्मी हुए हैं। इतला मिलती रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंच कर मलबा हटाकर तमाम जख्मियों को मलबे के नीचे से निकाल दिया और तिब्बी इमदाद देने के बाद DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। DHQ ज़राए का कहना है कि तमाम जख्मियों की हालत काफी बेहतर है और उन्हें इलाज उनका जारी है वहाँ पे। यहाँ पे मैं मजीद बताता चलूँ कि मुख्तलिफ मकामात पर दीवारें वगैरह गिरने की भी इतलात हम तक पहुँच रही है। उनमें 8 अफराद जो है वो मुख्तलिफ हादसात में जख्मी हुए हैं। जी, तारिक महमूद अपडेट कर रहे थे।